हेलो दोस्तों। तो अब तक अपन ने देखा कि टेंस होता क्या है, कितने प्रकार का होता है और उनको क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करता है। तो अब तक अपन 6 क्वेश्चन कर चुके हैं टेंसेस को। अब बढ़ते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि है द मीटिंग बिगेन आफ्टर द चीफ गेस्ट डैश। मीटिंग शुरू हुई चीफ गेस्ट के आने के बाद। तो इसमें अपन क्वेश्चन में देखेंगे कि जो बिगेन है वो है वर्ब का सेकंड फॉर्म। जब वर्ब का सेकंड फॉर्म हो तो क्या होगा, क्वेश्चन पास्ट टेंस का होगा। तो इसका आंसर होगा डी, हैड अराइव्ड। इसी तरह अपना अगला क्वेश्चन है एज सून एज ही डैश द बुक ही इन्फॉर्म द पब्लिशर। हैड फिनिश्ड, हैड बीन फिनिश्ड, विल फिनिश और फिनिश्ड। तो ये भी एक पास्ट टेंस का क्वेश्चन है। और जैसा कि अपन को पता है जब ही होगा तो उसके साथ अपन इस्तेमाल करेंगे हैड का। तो इसका आंसर होगा एज सून एज ही हैड फिनिश्ड द बुक ही इन्फॉर्म द पब्लिशर। अब बढ़ते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि है मोहन टोल्ड मी दैट ही डैश टू टेक द एग्जाम। हैड डिसाइडेड, डिसाइडेड, हैज डिसाइडेड और विल डिसाइड। ये भी पास्ट टेंस का क्वेश्चन है, जो कि अपन को ले जाता है अतीत के अतीत में। तो इसका आंसर होगा हैड डिसाइडेड। मोहन टोल्ड मी दैट ही हैड डिसाइडेड टू टेक द एग्जाम। तो अब अपना अगला क्वेश्चन है, जो कि आई विश आई डैश हार्डर। तो ये है एक सिचुएशन क्वेश्चन, या फिर अपन कह सकते हैं इमेजिनरी क्वेश्चन। इमेजिनरी हो गया जैसे कि आई विश वुड दैट ओनली इफ। ये हो तो इसमें सब्जेक्ट के साथ अपन पास्ट टेंस का यूज करते हैं, और इसमें अपन हैड के साथ पास्ट टेंस का भी यूज करते हैं। तो इसका आंसर होगा आई विश आई हैड वर्क हार्डर। इसी तरह अपन बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि है आई कैन नेवर फॉरगेट व्हाट यू डैश मी। तो ये है अपने प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट में होता है हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल। तो अपन को कैसे पता चला ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो वो आई कैन, कैन हो मतलब ये हो गया प्रेजेंट का, कुड हो मतलब ये हो गया पास्ट का। तो अपन बढ़ते हैं ऑप्शंस की ओर। तो डी ऑप्शन है विल टेल, तो ये तो हो गया गलत। जस्ट टेल, इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है जैसे कि हैज या हैव। जैसे कि अपन ने देखा था कि प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, हैव जस्ट टोल्ड और जस्ट टोल्ड। इसमें भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसका आंसर होगा हैव जस्ट टोल्ड। आई कैन नेवर फॉरगेट व्हाट यू हैव जस्ट टोल्ड मी। इसी के साथ बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन पे। ही डैश वेरी क्विकली व्हेन आई मेट हिम यस्टरडे। तो इसमें जो मेट है वो है वर्ब का सेकंड फॉर्म, जो कि ये बताता है पास्ट टेंस का है, प्लस ये है कंटिन्यूअस। तो इसका आंसर होगा डी, was working. He was working very quickly when I met him yesterday. अगला क्वेश्चन है अपना when I last saw him he dash in Delhi। इसमें जो शो है वो है वर्ब के सेकंड फॉर्म, जो अगेन अपन को बताता है पास्ट टेंस को।
और ये क्वेश्चन है हमारा सीक्वेंस। इसके ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं तो पहला ऑप्शन है हैड बीन लिविंग, वाज लिविंग, लिव्ड और हैड गॉन। तो हैड गॉन को तो अपन डायरेक्टली हटा सकते हैं क्योंकि ये इनअप्रोप्रिएट है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो अब अपने पास बचे तीन ऑप्शन, हैड बीन लिविंग, वाज लिविंग, लिव्ड। जैसे कि अपने शो से मालूम पड़ा कि ये पास्ट टेंस का है तो इसका ऑप्शन होगा बी, वाज लिविंग। व्हेन आई लास्ट शो हिम ही वाज लिविंग इन दिल्ली। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि है ही डैश अब्रॉड लास्ट वीक। इसमें जो लास्ट वीक, पिछला हफ्ता, ये हमें क्या बता रहा है? पास्ट के बारे में, भूत के बारे में। भूत के साथ क्या आता है? भूत के साथ भूत आता है। तो अपन बढ़ेंगे ऑप्शंस की ओर। वेंट, जो कि पास्ट टेंस का है। हैज गॉन, विल गो, ये फ्यूचर का है, ये प्रेजेंट का है। तो जैसा कि अपन को पता है भूत के साथ हमेशा भूत ही आता है, तो इसका आंसर होगा ए, वेंट। ही वेंट अब्रॉड लास्ट वीक। इसी के साथ अपना अगला क्वेश्चन है ही वंडर्ड व्हाई आई डैश हिम बिफोर। तो इसमें जो वंडर्ड है वो है वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो हमें फिर क्या बताता है? पास्ट के बारे में है। तो बढ़ते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन है विल नॉट विजिट, ये हो गया फ्यूचर का। हैव नॉट विजिटेड, ये हो गया प्रेजेंट का। और बी होगा करेक्ट क्योंकि ये है पास्ट का, हैड नॉट विजिटेड। तो इसी के साथ अपनी आज की क्लास समाप्त होती है।